आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज गुरुवार का दिन है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग की जो लास्ट क्लोजिंग रही है बहुत ही शानदार रही होगी और आप सभी लोगों ने अपने जो नेक्स्ट रैंक है उसे पाने के लिए बहुत सारी जो दूरी है उसे तय की होगी। आज गुरुवार का दिन है और आज आप सभी लोग के कमेंट बॉक्स में पूछे गए सवालों के जवाब इस ट्यूटोरियल में दिए जाते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते ट्यूटोरियल की तरफ और जानते हैं कि आपने क्या सवाल पूछे हैं और क्या उसके जवाब होने चाहिए। तो चलते ट्यूटोरियल की तरफ जानते हैं पूरे प्रोसेस को। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो उसे प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई आपका मन में सवाल हो तो उसे कमेंट करिएगा। साथ ही साथ ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप किस शहर से, किस लेवल पे, किस नाम के व्यक्ति इस ट्यूटोरियल को देख रहे हैं, क्योंकि इसको बताने से, इसको जानने से बहुत सारे ऐसे साथी जो नए हैं या जो पुराने हैं उन्हें भी मदद मिलती है जानने में और ये समझने में कि हमारे शहर में किस लेवल पे किस व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति काम कर रहा है, जिससे कि काफ़ी मदद मिलती है बिज़नेस को डेवलप करने में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आज के इस ट्यूटोरियल में। और दोस्तों, सबसे पहला जो सवाल पूछा है वो वैद्य मोहन प्रसाद गुप्ता 7911 करके एक आईडी है और उन्होंने इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में सवाल पूछा है। और सबसे पहले उन्होंने ये पूछा है कि जो 3 आईडी अगर लगाते हैं तो लेफ़्ट राइट में जो हम आईडी लगाते हैं, जो आईडी हम वहाँ पे प्लेस करते हैं, उस आईडी को प्लेस करने का हमें फ़ायदा मिलता है कि नहीं। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 200 बिज़नेस वॉल्यूम से या फिर आप किसी भी तरह से अगर 3 आईडी लगा करके सेप शॉप में शुरुआत करते हैं तो एक आईडी ऊपर लगती है जो कि आपकी मेन आईडी होती है और एक आईडी आपके लेफ़्ट में लगती है और एक आईडी आपके राइट में लगती है। तो 3 आईडी अगर 200 बिज़नेस वॉल्यूम से लगती है तो आप जानते ही हैं कि 200 बिज़नेस वॉल्यूम से अगर आपने शुरुआत किया है, यानी कि फैमिली बिज़नेस आपने शुरुआत किया है, तो 2 आईडी जो नीचे लगती है उस पर आपको कोई कमीशन नहीं मिलता है। लेकिन जब आप फर्दर बिज़नेस करते हैं, अगर आप बिज़नेस को आगे करते हैं, अपने कंटिन्यू करते हैं, तो लेफ़्ट में जो आईडी लगती है या लेफ़्ट के नीचे जो आईडी लगती है और रेड के नीचे, राइट के नीचे जो आईडी लगती है, उन आईडीज़ का जो बिज़नेस वॉल्यूम होता है वो आपके नीचे जो लेफ़्ट में, आपके जस्ट नीचे जो लेफ़्ट में आईडी लगी है और जो आपके नीचे राइट में जस्ट आईडी लगी है उसमें भी उसका बिज़नेस वॉल्यूम काउंट होता है। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो बिज़नेस वॉल्यूम के माध्यम से उनका बिज़नेस बढ़ता है जो आपके लेफ़्ट में और राइट में लगते हैं। बाकी बिज़नेस वॉल्यूम से और पैसे से आपको, यानी कि जो मेन आईडी ऊपर लगी हुई है, उसको फ़ायदा होता है। यानी कि इन शॉर्ट में आप कह सकते हैं कि अगर 200 बिज़नेस वॉल्यूम से अगर आप फैमिली बिज़नेस को शुरुआत किए हैं तो आपके लेफ़्ट में और राइट में भी जो आईडी लगी है उनको भी फ़ायदा होता है। दूसरे परिप्रेक्ष्य में जब आप देखेंगे कि मान लीजिए कि आपने 100 बिज़नेस वॉल्यूम की 3 आईडी लगा दी या 150 बिज़नेस वॉल्यूम की 3 आईडी लगा दी, तो उसमें क्या होता है, उस परिप्रेक्ष्य में आपका चेक बनता है। यानी कि अगर आपने 100 बिज़नेस वॉल्यूम के 3 आईडीज़ लगा दी, एक ऊपर लगा दी, एक लेफ़्ट में और एक राइट में, तो उस परिप्रेक्ष्य में आपका, यानी कि जो प्रथम व्यक्ति, यानी कि जो मेन आईडी है, उसको बिज़नेस वॉल्यूम लेफ़्ट में और राइट में जो बिज़नेस वॉल्यूम लगे हुए हैं उनके हिसाब से आपको रेम्यूनेशन यानी कि कमीशन जाता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। इसके बाद से जो नेक्स्ट जो सवाल पूछा है वो सागर गुलाब 1606 करके एक आईडी है। उन्होंने इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में सवाल किया है और वे कहते हैं कि 200 बिज़नेस वॉल्यूम के लिए कितने की शॉपिंग करना ज़रूरी है। तो सागर जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वैसे सेप शॉप में आप जानते ही हैं कि 370 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट अवेलेबल हैं और इन प्रोडक्ट्स को आप अपने ऑप्शनल यानी कि चॉइस के माध्यम से आप इन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इनके कॉम्बो पैक को भी देख सकते हैं। आप इनके जो 50 बिज़नेस वॉल्यूम है उनके भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, 100 बिज़नेस वॉल्यूम के भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, 150 बिज़नेस वॉल्यूम के भी प्रोडक्ट हैं उनको भी ले सकते हैं। अपने हिसाब से एक जो है प्रोडक्ट का जो एक पैकेज होता है उसे बना सकते हैं। मीन टू से मेरे कहने का मतलब ये है कि सेप शॉप में 200 बिज़नेस वॉल्यूम का जो प्राइस है, अगर मैं अभी कहूँ कि नहीं 17,000 है, नहीं 18,000 है, तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि सेप शॉप एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और सेप शॉप में जो आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं अपनी चॉइस के, उस पर जो बिज़नेस वॉल्यूम काउंट होता है, ठीक है, बनता है,
उसकी प्राइस आपको पे करनी होती है। तो अगर मैं कह दूं कि जो है 10,000 रुपये का है, 15,000 का है, 20,000 का है, तो ये कहना सही नहीं होगा। हाँ, ये कहना ज़रूर सही होगा कि आप अपने हिसाब से 200 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लीजिए और उसका जो प्राइस है वही आपका, मान लीजिए कि वही 200 बिजनेस वॉल्यूम का आपका शॉपिंग का अमाउंट है। वैसे सेफ शॉप में 200 बिजनेस वॉल्यूम के भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो कि 17 से लेकर के 17,700 रुपये के आसपास है। आप इसे ज़्यादा जानकारी के लिए सेफ शॉप की ऑफिशियल वेबसाइट www.safeshopindia.com पे जाकर के विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पे आप इसे चेक कर सकते हैं। इसके बाद से जो नेक्स्ट सवाल पूछा है मंटू शर्मा जी ने पूछा है इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में, और सर ने कहा है कि रैंक 1 के लिए कितने का बिज़नेस करना पड़ता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सेफ शॉप में रैंक 1 करने के लिए आपको जो बिज़नेस वॉल्यूम करना होता है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लेफ़्ट में और राइट में आपको कितना बिज़नेस वॉल्यूम करना होता है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप सेफ शॉप के ऑफिशियल वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं या अपने सीनियर्स से ट्रेनिंग वेन्यू के माध्यम से भी इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। मुझे जो जानकारी है कि रैंक 1 को अचीव करने के लिए कितने बिज़नेस वॉल्यूम की ज़रूरत होती है लेफ़्ट में और राइट में, ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसके बाद से नेक्स्ट जो सवाल पूछा है मानसी सिंगला 1586 करके एक आईडी है और इनकी एक शिकायत है। ये इनका कोई सवाल है, सवाल के साथ साथ उसमें शिकायत है। शायद इन्होंने ये सवाल करने की कोशिश की है कि सर, इन्होंने कहा है कि इसमें प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली है। तो मानसी जी, मैं आपको बताना चाहूँगी सेफ शॉप में ही प्रोडक्ट कॉस्टली नहीं है, अन्य जगहों पर भी प्रोडक्ट कॉस्टली है। प्रोडक्ट महंगा कब हो जाता है? जब हमारे पास पैसा कम होता है, और जब हमारे पास पैसा पर्याप्त होता है, जब हमारा मन होता है, तो कोई भी चीज़ खरीदने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हमारा मन भी कह रहा है और हमारे पास धन भी है। तो ये कह सकते हैं आप, जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल छोटा सा ले लीजिए कि शादियां जो होती हैं या ज़मीन जायदाद जो होती हैं, ये बहुत महंगी होती हैं। हमारी सैलरी जो होती है 15,000 20,000 की होती है, लेकिन शादियां लाखों में होती हैं। ज़मीन या जायदाद खरीदने की बात आती है तो ये लाखों की बात होती है, महंगी होती है। तो क्या कोई व्यक्ति अपने घर में शादी नहीं करता है? करता है। क्या कोई व्यक्ति ज़मीन या जायदाद नहीं खरीदता है? बिल्कुल खरीदता है। प्लानिंग बना करके और फ्यूचर को देख करके, उसे जब ज़रूरत हिसाब पड़ती है कि हाँ मुझे ज़रूरत है ना, तो वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसका जो मूल्य है वो चुकाने के लिए भरसक कोशिश करता है। और फिर जब वो अपने फ्यूचर प्लानिंग को या अपने ड्रीम्स को पूरा कर रहा होता है या किसी के कहने से मोटिवेट होता है, समझ में उसे आता है, तो उसके प्लानिंग करता है और जो अमाउंट है उसके हिसाब से फिर वो अमाउंट छोटा पड़ जाता है। तो सस्ता और महंगा कुछ भी नहीं होता है, सब हमारे मन के ऊपर होता है और किसी व्यक्ति के समझाने के ऊपर होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। कभी देखे होंगे कि आपके पास छोटा सा मोबाइल था, लेकिन किसी के पास स्मार्टफोन भी था। किसी व्यक्ति ने टीवी पे दिखा दिया, किसी व्यक्ति ने आपको अखबार में दिखा दिया, और किसी आपके दोस्त मित्र पड़ोसी ने आपको समझा दिया कि इसको ले लेने से ये आपको खूबी मिलेगी, इसमें वीडियो कॉल हो जाएगा, इसमें फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम खुलेगा, इसमें आप देश दुनिया से आप जो है कनेक्ट हो पाएंगे। तो आपने इतना ज़्यादा आपने इन्फॉर्मेशन उसके बारे में ले ली, एक व्यक्ति ने आपको समझा दिया, दिखा दिया कि आपको उसका जो दाम है 15,000 16,000, उसके जो रिचार्ज का दाम है 300 350 400, वो आपको सब कुछ छोटा लगने लगा, सब कुछ आपको सस्ता लगने लगा। तो सस्ता और महंगा का जो अंतर होता है बहुत कम का होता है, वो हमारे और आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद से भी कहते हैं कि मिडिल क्लास तो परचेज़ भी नहीं कर सकता। आप जानते ही हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा जो परचेजिंग होती है मिडिल क्लास की होती है। इसके बाद से इन्होंने कहा है कि जो है इतना रुपया हर इंसान के पास 20,000 रुपये नहीं होता है ज्वाइन करने के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा मानसी जी की सेफ शॉप को ज्वाइन करने के लिए 20,000 रुपये की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप अपने प्रोडक्ट के अपने चॉइस के हिसाब से प्रोडक्ट सेलेक्ट करके इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। 20,000 की इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद से इन्होंने कहा है कि प्रोडक्ट जब दूसरी प्लेस पर रिजनेबल प्राइस पर मिल रहा है तो नॉर्मल लोग जो है सेफ शॉप से इतना महंगा सामान क्यों लें। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि सेफ शॉप में जो सामान मिलता है ये सामान आपको मार्केट में भी मिलता है और रिजनेबल प्राइस पे भी मिलता है, लेकिन आपको नहीं पता है कि वो जो रिजनेबल प्राइस आपको लगता है उसमें भी बहुत बड़ा मार्जिन जो है शॉपकीपर का, दुकानदार का उसमें छुपा रहता है, बशर्ते आपको दिखाई नहीं देता है।
आप अपना मोबाइल चाहे ऑनलाइन मंगवाइए चाहे ऑफलाइन लीजिए। आप जिस मोबाइल से इस ट्यूटोरियल को देख रहे हैं उस मोबाइल की जो कीमत है रियल में आपको बताएं तो मात्र 30% है। जितने रुपए में आपको ये मोबाइल मिला है उसमें आप 30% अगर आप देख लें कि कितना होता है तो आपको लगेगा कि रियल में आप मोबाइल ख़रीदते समय ही जो है आप महंगे और सस्ते का शिकार हो गए। आपके साथ वहाँ पे भी गलत हुआ। लेकिन आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा ये कॉमर्स बैकग्राउंड का चैप्टर हो जाता है तो आपको लगेगा कि वाकई में हर सामान आपके लिए महंगा है और हर सामान आपके लिए सस्ता है। वो डिपेंड करता है परिस्थितियों पे। इसके बाद से इन्होंने कहा है कि इन्होंने किसी को पैसा इन्होंने कहा कि इसमें पैसा देने के बाद वापस मिल सकता है क्या? बिल्कुल, इसमें पैसा देने के बाद से शॉपिंग करने के बाद से आपका पैसा वापस हो सकता है। 15 डेज़ का टेनर होता है और आप अपने सीनियर से मिल करके आप इसे वापस कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि 19,500 रुपये किसी ने लिए इनसे और अभी तक कुछ ऑर्डर नहीं किया। नहीं ऑर्डर किया तो आप उनसे पैसे ले लीजिए, नहीं उन्होंने ऑर्डर किया तो उनसे ऑर्डर करा लीजिए। यही 2 ऑप्शन है। ज़रूर उनसे मिल करके, उनके सीनियर से मिल करके आप बातचीत करके अपना ऑर्डर करा लीजिए और सेफ शॉप में शुरुआत करिए। इसके बाद से नेक्स्ट जो सवाल पूछा है SM नागेश जी ने पूछा है और इन्होंने इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में पूछा है कि सर आपका नंबर मुझे चाहिए। तो मेरा नंबर ईजिली सभी प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। अगर आप इसे गौर से सर्च करेंगे, देखेंगे तो मेरा नंबर आपको ईजिली मिल जाएगा। इसके बाद से नेक्स्ट जो सवाल पूछा है वेद प्रकाश वैष्णो VIVLO ने पूछा है इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में और इन्होंने कहा है कि सर हाउ टू क्रिएट बिजनेस फ़ोन ऐप सेफ शॉप में, मतलब विजडम फ़ोन ऐप इसे कैसे डाउनलोड करें। तो सबसे पहले आप गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे, वहाँ पे सेफ शॉप का जो विजडम फ़ोन ऐप है उसे आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे इजी तरीका है। अगर उसे आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे तो जल्दी ही मैं इसे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं इजीली तरीके से, इसका एक फुल ट्यूटोरियल इस चैनल पे अपलोड करूँगा, आप बने रहिएगा। इसके बाद से चंद्र प्रकाश जी नेक्स्ट सवाल पूछते हैं, चंद्र प्रकाश भार्गव जी इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में, और वे कहते हैं कि 200 बिजनेस वॉल्यूम के लिए कितने रुपए की शॉपिंग करनी पड़ती है। तो मेरा सेम सवाल आपका सेम सवाल है तो मैं भी आपको सेम जवाब ही दूंगा कि 200 बिजनेस वॉल्यूम के लिए कितने रुपए की शॉपिंग करनी है किसी भी व्यक्ति के लिए बता पाना बड़ा मुश्किल है। ये डिपेंड करता है आपकी जो चॉइस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं उनको कैसे आप चॉइस करते हैं, उसके बिजनेस वॉल्यूम के आधार पे आपको अमाउंट पे करना होता है। नेक्स्ट जो सवाल पूछा है वो आपका जो है अनु गौतम 12 करके एक आईडी है। उन्होंने इस वाले ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में बातचीत किया है। उन्होंने कहा है कि सर सेफ शॉप में बार बार शॉपिंग करनी पड़ती है क्या? तो मैं आपको बताना चाहूँगा अनु जी की सेफ शॉप में बार बार शॉपिंग नहीं करनी पड़ती है। इसमें आप जब शुरुआत करते हैं तो आपको मस्ट होता है शॉपिंग करना, उसके बाद से चॉइस होती है शॉपिंग करना। अगर कोई मान लीजिए आपको प्रोडक्ट सही लग रहा है, आप उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, या अगर इस्तेमाल करते हुए आपको अच्छा लगता है उसे बार बार इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप उसे रीसेल के माध्यम से या रीपरचेज के माध्यम से मंगवा सकते हैं। बाकी इसमें कोई कंपल्सन नहीं होता है कि आपको बार बार शॉपिंग करना ही करना है। इसके बाद से नेक्स्ट जो सवाल पूछा है किरण गोल्ड लेवल 4621 करके एक आईडी है। उन्होंने इस ट्यूटोरियल के परिप्रेक्ष्य में बातचीत किया है। वे कहते हैं कि सर हमें दूसरे की आईडी लगानी है और मोबाइल नंबर नहीं है, किसी दूसरे के नंबर से लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? तो बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर आपके पास जो नंबर है या जो व्यक्ति क्रेता है या कस्टमर है उस व्यक्ति के पास जो नंबर ऑलरेडी सेफ शॉप में रजिस्टर्ड है तो किसी भी दूसरे व्यक्ति का नंबर आप इस्तेमाल करके सेफ शॉप में शॉपिंग कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि जब OTP जाए तब वो व्यक्ति आपको OTP बता दे, जब शॉपिंग के लिए वहाँ से मैसेज आए या कॉल्स आए तो व्यक्ति आपको बता सके। बस इतना ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये कुछ ट्यूटोरियल था जो मैंने अपने विवेक के हिसाब से आप लोगों के बीच में लाने की बताने की कोशिश की। सेफ शॉप में हर बृहस्पतिवार को आप सभी लोग के सवालों का यहाँ पे अपने विवेक के हिसाब से मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आप लोग के मन में भी कोई सवाल हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। विश्वास कीजिए मैं हर व्यक्ति के सवालों का जवाब अपने विवेक के हिसाब से हर गुरुवार को देने की इस चैनल के माध्यम से कोशिश करता रहूँगा। दोस्तों ये कुछ ट्यूटोरियल था जिसे मैंने अपने विवेक के हिसाब से बनाने की कोशिश की, आप लोग को बताने की कोशिश की। आप लोग अगर इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप मेरा फेसबुक पेज DS मानवेंद्र उसे भी जाके फेसबुक पे फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो कि मैं यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर सकता लेकिन फेसबुक पे अपलोड कर सकता हूँ।
और दोस्तों आप लोग अपना नाम, किस शहर से हैं आप लोग और किस लेवल पे काम कर रहे हैं, ये भी आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यह जान जाने से एक नया व्यक्ति जो आपके शहर में काम कर रहा होता है या करना चाहता है उसे काफ़ी मदद मिलती है बिज़नेस को डेवलप करने में। ट्यूटोरियल कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आप सभी ने अपना बेशकीमती समय दिया इस ट्यूटोरियल को वॉच करने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। जय हो सेफ शॉप, जय हो अपलाइन।